तरोई। तरोई वर्षा ऋतु में प्रमुख सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। वर्षा ऋतु में सामान्य रूप से इसकी खेती की जाती है। ग्रामीण अंचल में यह 90% घरों में या बाड़ी में इसे लगाया जाता है। नमस्कार, गार्डनिंग चैनल मेरी बगिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तरोई के संदर्भ में। तरोई को लतादार सब्जियों में गिना जाता है। तरोई को तोरी, तुराई, झींगी, जन्ही के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से नकदी फसल के रूप में की जाती है। तरोई की खेती मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में की जाती है। वर्षा ऋतु में हरी सब्जियों में एक सामान्य सब्जी के रूप में इसे उगाया जाता है। इस पौधे के लिए समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। आर्द्र और शुष्क जलवायु इसके लिए सर्वोत्तम होती है। अगर आप इसे उगाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। हम इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तोरई को लगाने का सर्वाधिक उपयुक्त समय जून जुलाई होता है। इसके पौधों को शुरुआत में अंकुरित होने के लिए सामान्य तापमान और अच्छी बारिश की ज़रूरत होती है। कम बारिश होने और अधिक गर्मी पड़ने पर प्रत्येक 3 से 4 दिनों में सिंचाई करना आवश्यक है। आप इसे फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। तत्कालीन समय में गर्मी बढ़ने पर इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जल कम होने की स्थिति में इसके पुष्प गिरने लगते हैं। इसके लिए मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए इसको लगाते समय गोबर की खाद का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। यदि आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए मिट्टी का मिश्रण इस प्रकार बनाना है। सामान्य मिट्टी 40%, गोबर की खाद 40%, रेत 20%। इस मिश्रण में नीम की खली 1 मुट्ठी डाल दीजिए। कोयले की राख या कोई भी फंगिसाइड थोड़ी मात्रा में मिला दीजिए। हमारी मिट्टी वेल ड्रेन और भुरभुरी होना आवश्यक है। आप देख सकते हैं इस पौधे के निचले भाग से ही फल आना शुरू हो गया है। आप भी तोरई के पौधे लगाकर ढेर सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इस तैयार मिट्टी में बीज की रोपाई करेंगे। इसके बीजों को लगाने से पूर्व थीरम या बाविस्टिन से बीजोपचार कर लेना चाहिए। तोरई की खेती बीज रोपाई और पौध रोपाई दोनों तरह से की जाती है, किंतु ज़्यादातर सीधे बीज से इसके पौधे उगाते हैं। तरोई एक लतादार सब्जी है। यह सहारे के साथ ऊपर चढ़ती है। इसमें पीले पीले रंग के पुष्प खिलते हैं। आप देख सकते हैं ये पीले पीले तरोई के फूल हैं। इन फूलों से फिर फल बनते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं छोटे छोटे फल लगना शुरू हो चुके हैं। इधर कई सारे फल लटके हुए हैं। इसकी अलग अलग प्रजातियों में फलों का आकार अलग अलग होता है। तोरई के कुछ प्रसिद्ध प्रचलित किस्में इस प्रकार है: घिया तरोई, पूसा नसदार, सरपुतिया, पंजाब सदाबहार, PKN 1, कोयम्बटूर 2। इस तरह से कई सारे किस्म हमारे भारत में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस पौधे में कई सारे फल लटके हुए हैं। कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े आकार के फल लगे हुए हैं। इस फल को देखिए, ये तो एक हाथ से भी अधिक लंबाई की है। आप प्रत्यक्ष रूप से इसे देख सकते हैं। इस तरह से इस पौधे में ढेर सारे फल लगे हुए हैं और इसमें ढेर सारे फूल अभी भी बनते जा रहे हैं।
अब इसके सिंचाई की बात करते हैं। बीजों के अंकुरण तथा फल लगने के दौरान इसमें पर्याप्त सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। बारिश न होने की स्थिति में 4 से 5 दिनों के अंतराल में इसमें सिंचाई करते रहना चाहिए। इसकी मिट्टी को नम बनाए रखना जरूरी है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना विशेष आवश्यक है कि इसमें जल भराव न हो, अन्यथा इसमें जड़ सड़ने की समस्या प्रारंभ हो जाती है। अब इसमें खाद की बात करें तो बीजों को लगाते समय वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में डालना चाहिए। पौधों के विकास के लिए समय समय पर यूरिया डालकर सिंचाई करना होता है। इसे आप पानी में घोलकर भी डाल सकते हैं। साथ ही NPK और पोटास की थोड़ी थोड़ी मात्रा को इसके जड़ के चारों ओर थोड़ी दूरी में डालकर मिट्टी से दबा देंगे और तत्पश्चात इसकी सिंचाई कर देंगे। ऐसा करने से इसमें ढेर सारे फूल और फल आते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आने वाले रोग एवं रोकथाम के उपाय के संदर्भ में। इस पौधे में एक सामान्य बीमारी है पत्तियों का मुड़ना। यह एक विषाणु जनित रोग होता है। इससे पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां मुड़ने लगती हैं। उसी तरह से एक परेशानी होती है लाल कीट। यह एक लाल रंग का कीट है जो पत्तियों को खा जाता है। इसके रोकथाम के लिए नीम के तेल को पानी में मिलाकर 3-4 दिन के अंतराल में स्प्रे करते रहना चाहिए। साथ ही इसके उपचार के रूप में राख में मिट्टी डालकर छिड़क देने से भी लाभ मिलता है। उसी तरह से एक रोग है फल मक्खी। यह पौधों पर फल लगने के दौरान देखने को मिलता है। इस रोग के कीट फल और पत्तियों पर अपने अंडे देते हैं, जिनसे जन्म लेने वाली सुंडी इसके फलों को नुकसान पहुंचाती है। इसकी रोकथाम के लिए नीम की पत्तियों का काढ़ा या गोमूत्र को माइक्रोजाइम के साथ उचित मात्रा में मिलाकर पौधों पर छिड़कना चाहिए। इन सभी रोगों से बचने का उत्तम एवं प्रथम उपाय बीजोपचार करना होता है। बीजोपचार करने से हमारे बीज स्वस्थ एवं इससे उत्पन्न होने वाले पौधे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। इस पर फंगस का अटैक नहीं हो पाता है और इससे जो पौधे बनते हैं उस पर फूल और फल अच्छे से आते हैं और हम अधिक मात्रा में फल प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप भी तोरई के पौधे लगाइए। उचित देखभाल एवं रोगों का उपचार करके आप भी ढेर सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।